हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज हम सोल्व करेंगे DSSB एग्जाम 2024 के जनरल इंग्लिश का पेपर और डेट होगी हमारी 14 जून 2024 की शिफ्ट थर्ड का पेपर हम सोल्व करेंगे। ये है पार्ट 1। इसमें हम 1 से लेके और 20 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एडवर्ब। इसमें एडवर्ब का कौन से सेंटेंस में करेक्ट यूज दे रखा है, करेक्ट प्लेस दे रखी है, ये हमें बताना है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, शी क्विकली रन या शी रन टूवर्ड्स क्विकली, शी रन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन क्विकली या क्विकली शी रन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। इसमें डी 4 ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। द रन टूवर्ड द, आपको पता है एडवर्ब कहाँ लगेगी, एडवर्ब यूज होती है वर्ब के पास होनी चाहिए, वर्ब के बारे में बतानी चाहिए, या फिर एडवर्ब किसको बताए, एडवर्ब डिफाइन करे किसको, एडजेक्टिव को, तभी लगेगी। तो इसमें रन टूवर्ड्स, इसके साथ रन वर्ब है और इसके साथ हमारी एडवर्ब यूज नहीं कर रखी है साथ में, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। रन टूवर्ड्स क्विकली, इसमें भी ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि वर्ब और एडवर्ब एक साथ नहीं है। तो शी क्विकली रन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, इसमें ऑप्शन 1 राइट है, क्योंकि क्या है, जल्दी सी और रन, दौड़ा टूवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन, फिनिश लाइन की तरफ। तो इसमें ऑप्शन 1 एकदम राइट है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमें क्या पूछा है, करेक्ट प्रेपोजिशन यूज पूछा है। कौन से सेंटेंस में करेक्ट प्रेपोजिशन यूज हो रखी है। तो शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट यस्टरडे, शी अराइव्ड बाय द एयरपोर्ट यस्टरडे, शी अराइव्ड इन द एयरपोर्ट यस्टरडे या शी अराइव्ड टू द एयरपोर्ट यस्टरडे। इसमें अगर टू लग रहा है तो टू किसके, दो के कनेक्शन के लिए, किसके लिए, दो कनेक्ट होने के लिए, तो टू यूज होता है। अराइव इन, इन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है में, एयरपोर्ट में। शी अराइव्ड बाई, बाई का होगा के द्वारा, बाई का मतलब क्या हुआ, के द्वारा। और शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, प्लेस की जगह बता रहा है, तो इसलिए इसमें एट यूज एकदम करेक्ट है। शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट यस्टरडे, तो ऑप्शन 1 एकदम राइट है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द डेफिनेट आर्टिकल करेक्टली। कौन से में डेफिनेट आर्टिकल करेक्ट यूज दे रखा है, इसमें कौन सा होगा, दे ट्रेवल्ड टू आइसलैंड फॉर वेकेशन, आई सो एन मून लास्ट नाइट, ही विजिटेड म्यूजियम इन द सिटी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 4 एकदम राइट होगा, किसका, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये एकदम करेक्ट यूज है आर्टिकल का, तो इसलिए ऑप्शन 4 एकदम राइट है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, करेक्ट आर्टिकल यूज बताना है हमें। तो कैन यू टर्न ऑफ ब्लैंक स्पेस लाइट्स बिफोर लिविंग। ऑप्शन में है ए, नन, द या एन। इसमें लाइट स्पेसिफिक है तो हमारा कौन सा होगा, हमारा यूज होगा ऑप्शन नंबर 3, द लाइट। कौन सी लाइट उसे पता है, तो इसलिए द लाइट बिफोर लिविंग। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एडवर्ब, एडवर्ब यूज देखना है। तो सेंटेंस क्या है, शी डांस्ड ब्लैंक स्पेस एट द पार्टी। तो इसमें क्या आएगी, ग्रेस्ड, ग्रेसफुल, ग्रेस या ग्रेसफुली। तो इसमें ग्रेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ग्रेस वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। ग्रेसफुल क्या है, ग्रेसफुल हुआ हमारा एडजेक्टिव, और ग्रेसफुली क्या है, ये है एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 4 एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन डेट अरेंज दी सेंटेंस फ्रॉम मीनिंगफुल पैराग्राफ। इनको मैं एक पैराग्राफ में अरेंज करना है, तो कौन सा होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 राइट होगा। क्या है, दहरा इट वॉज मोर देन नोस्टेलिया, इट वॉज ए रिक्रिएशन ऑफ द पीपल, प्लेसेस एंड incident of that last year in India. I did not want it to be fade away. The river banks at hit the monsoon downpours, roping neck in the rain, sitting on railway platform. Hurried were the mango groves of the Doom, the poinsettias and Bougainvillea, the games on the ground and the chart shop near the clock tower, the summer.
तो इसमें कौन सा है हमारा ऑप्शन 4 एकदम राइट है। नेक्स्ट क्या है 7th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। उसके बारे में कौन सी टर्म होगी जो क्या है मानव से हेट मैनकाइंड, मानव का द्वेषी हो, मानव से नफरत करे, तो उसे क्या कहेंगे, मिसएंथ्रोप, मिसगोनिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है हमारा परोपकारी। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं, परोपकारी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है ये हमारा मानव शास्त्री, जो मानव के बारे में पढ़े वो क्या है, मानव शास्त्री, एलेंथ्रोपोपिस्ट। और मिसगेनिस्ट है, मिसोगेनिस्ट क्या है, मिसोगेनिस्ट हुई जो फीमेल्स को हेट करे, फीमेल को हेट करे, वो क्या है, मिसैगोनिस्ट। और मिसेंथ्रोपे है, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि मानव से हेट करे, तो क्या है ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु एट्स वुमेन। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मिसैनोगिनिस्ट। ऑप्शन 2 राइट है। इसमें अगर मिसैगोमिनिस्ट की बात करें, मिसैगोमिनिस्ट की बात करें तो ये क्या है, ये हुआ हमारा जो कि शादी से क्या है, विवाह से जो हेट करे, शादी से, मैरिज से, किससे, मैरिज से जो हेट करे वो क्या है, मिसैगोमिनिस्ट। मिसेंथ्रोपिस्ट आपको पता है जो मानव से हेट करे, किससे करे, मानव से हेट। और गाइनोक्लोफीबिया, गाइनोक्लोफी, ये क्या है, फोबी, गाइनोक्लोफोबी, ये क्या होते हैं, जो कि जिनको फीमेल से डर हो, किससे हो, फीमेल से जो डरते हो, वो क्या है, वो है हमारा गाइनोक्लोफोबी। तो ऑप्शन 2 एकदम राइट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडेफिनेट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा यूज होगा, वी नीड टू बाय ब्लैंक स्पेस न्यू कंप्यूटर फॉर द ऑफिस। ऑप्शन है नन, ए, द या एन, कौन सा राइट होगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 ए, ये क्या है, हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसमें ए, न्यू, न क्या है, कंसोनेंट साउंड है, तो इसलिए ऑप्शन 2 राइट हुआ। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। उसे क्या कहेंगे जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है। ऑप्शन में कौन से हैं, लिंग्विस्टिक, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल या पोलीग्लोट। पोलीग्लोट क्या होते हैं, पोलीग्लोट होते हैं बहुभाषी, पोलीग्लोट। और मल्टीलिंगुअल क्या है, जो जिनको बहुत भाषाएं आती हो, क्या होती है, मल्टीलैंग्वेज, जो कि बहुत बहुभाषी, ये भी एक तरीके से वही है। बाइलिंगुअल क्या है, 2 भाषाएं आती हो, 2 लैंग्वेज जिसको आती है। और लिंग्विस्टिक क्या है, एक भाषा या भाषा शास्त्रीय भाषा विज्ञान। कौन सा राइट है, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्या हमारी प्रोवर्ब है, कौन सी है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। इसका क्या मतलब होगा, एम्प्टी वेसल मतलब खाली बर्तन क्या करते हैं, सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साइलेंस इज गोल्डन, noisy environments are distracting and unproductive. A person's true intelligence is revealed through their actions, not words. People who talk a lot have nothing substantial to say. तो इसमें क्या होगा, साइलेंस इज गोल्डन क्या है कि शांति क्या है, एक स्वर्ण है। नॉइस तो ऑप्शन 1 एकदम इनकरेक्ट होगा। नॉइसी एनवायरमेंट आर डिस्ट्रैक्टिंग एंड प्रोडक्टिव, तो नॉइसी एनवायरमेंट तो ये इसका मतलब भी नहीं हुआ। ए पर्सन ट्रू इंटेलिजेंट, एक पर्सन जो कि इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है वो क्या है, रिवील्ड अपने एक्शंस के थ्रू, ना कि वो वर्ड्स के थ्रू नहीं बताते, किसे हैं, काम के थ्रू। उनको हमें उनकी बुद्धिमत्ता कैसे पता चलती है, उनके काम के द्वारा, ना कि उनके शब्दों के, उनके बोली के द्वारा। तो क्या इसमें क्या है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस, तो मतलब क्या हुआ, पीपल हु टॉक अलोट, क्या है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है, जरूरी नहीं कि उनके पास इंपोर्टेंट बातें ही हो कहने के लिए, कुछ इंपोर्टेंट हो, पर्याप्त हो, इसलिए ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कंजंक्शन, में करेक्ट कंजंक्शन यूज करनी है। सेंटेंस क्या है, ही वांटेड टू बाय ए न्यू कार ब्लैंक स्पेस ही डिसाइडेड टू सेव मनी इंस्टीड, इंस्टीड की बजाय, इसका मतलब क्या हुआ, बजाय, इसका मतलब हुआ हमारा बजाय। तो इसमें क्या है ऑप्शन, सो, बट, बिकॉज या एंड। अब इसमें आप डाउट करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊं कि इसमें सो भी यूज हो सकता है और इसमें बट भी यूज हो सकता है। अगर ऐसा बोलें कि ही वांटेड टू बाय ए न्यू कार, वो नई कार खरीदना चाहता है, तो इसलिए क्या कर रहा है, इसलिए सो
ही डिसाइड टू सेव मनी इंस्टीड, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने पैसे जोड़ रहा है। अगर इसका लगाएं 100 से, पर अगर ऐसे ही आप करें कि ही वांटेड टू बाय ए न्यू कार बट, लेकिन क्या है, ही डिसाइड, उसने निश्चित किया कि क्या किया उसने, कि उसने पैसे जोड़ना, नई कार खरीदने की बजाय उसने क्या किया, पैसे जोड़ना निश्चित किया, डिसाइड किया, तो इसलिए इसमें ऑप्शन 2 राइट होगा। आप दोनों देख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव के में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। अगर आप ये देखें कि बजाय के बजाय, तो देखें तो नेगेटिव सेंस के लिए आया, तो बट में बट यूज। नेक्स्ट है करेक्ट द चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव चूज करनी है। सेंटेंस क्या है, आई मेट ब्लैंक स्पेस मैन हु ओन्स दैट रेस्टोरेंट में क्या आएगी, फ्रेंडियर, ए फ्रेंडली, द फ्रेंडली या फ्रेंडली। इसमें यूज होगा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ए फ्रेंडली। आई मेट ए फ्रेंडली, मैं एक अच्छा मित्रवत, एक अच्छा स्वभाव वाला, अच्छा मित्र स्वभाव वाला आदमी से मैं मिला, क्या है, आई मेट मिला, हु ओन दैट रेस्टोरेंट, उसका अपना एक रेस्टोरेंट है, तो ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें क्या बतानी, कलेक्टिव नाउन फॉर ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक, ग्रुप, टीम या फिर शोर। तो इसमें कौन सा होगा, पैक का मतलब क्या होता है, सामान को, एक कलेक्टिव सामान है पूरा, तो वो क्या है हमारा पैक। अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप क्या है, आदमियों का, पर्सन्स का, पर्सन्स का, इसको क्या कहेंगे, पर्सन्स के ग्रुप, पर्सन्स एक साथ इकट्ठे होने क्या कहेंगे, ग्रुप है पर्सन्स का। अगर टीम की बात करें तो किसी खेल में, खेल के जो खिलाड़ी होते हैं पूरे गिन, जितने फिक्स खेल में उतने खिलाड़ी होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वो एक टीम है। अगर शोर की बात करें तो शोर क्या हुआ, ये है हमारे सिंगर्स की मंडली, शोर्स को क्या कहते हैं, मंडली। तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स वो क्या है, हमारे शोर, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, चूज द एडजेक्टिव दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए कौन सा एडजेक्टिव फिट होगा, सेंटेंस क्या है, शी वॉज ब्लैंक स्पेस टू सी हर ओल्ड फ्रेंड। ऑप्शन है एक्साइटेड, एक्साइट, एक्साइटमेंट या एक्साइटिंग। इसमें कौन सा होगा, इसमें हम देखें, इसमें हम देखें तो एक्साइटेड क्या है, एक्साइटेड एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या हुआ, उत्साहित, उत्साहित। अगर एक्साइट की बात करें तो एक्साइट है एक वर्ब, और इसका मतलब क्या हुआ, उत्साहित करना, उत्साहित करना। और एक्साइटमेंट क्या है, ये है नाउन, नाउन है, और इसका मतलब क्या हुआ, उत्साह, उत्साह। और एक्साइटिंग क्या है, एक्साइटिंग है हमारा एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब हुआ वो रीजन, उत्साह का कारण, कारण के साथ हो तो वो क्या है, एक्साइटिंग। इसमें अगर एक्साइटेड और एक्साइटिंग में आप डिफरेंस करना चाहें कि इसमें दोनों एडजेक्टिव है, कौन सा यूज होगा, तो ये तो क्या है, वो एक्साइट तो क्या है, एक्साइटेड है एक स्टेट, क्या है, एक स्टेट, एक अवस्था, अवस्था है। और एक्साइटिंग क्या है, उस किसी के उत्साह का कारण, साथ में कारण भी दिया और रीजन, उसके लिए एक्साइटिंग। तो हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन 1 राइट है, एक्साइटेड, ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चंस, हमें इसे क्या करना है, कोहेरेंट पैराग्राफ अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, एक पैराग्राफ बनाना है। तो कौन सा ऑर्डर होगा, इसमें होगा राइट आंसर, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 BDCA। क्या होगा, BDCA। ये पैराग्राफ आप पढ़ के और इसका ये आप इस ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। जिसमें करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करनी है वो सेंटेंस हमें बताना है। फर्स्ट में क्या है, ही इज मैरिड बाय, बाई का क्या मतलब हुआ, के द्वारा, तो ये नहीं होगी, इनकरेक्ट सेंटेंस है। ही इज मैरिड विद, ये कोई क्या बोलते हैं ना, सेंस वाला पैराग्राफ सेंटेंस नहीं बनता, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, विद नहीं लगता। ही इज मैरिड टू सारा, या ही इज मैरिड एट सारा, एट का प्रयोग मैरिड के साथ नहीं होता, तो इसलिए इनकरेक्ट ये भी है। तो फिक्स क्या होगा, मैरिड के साथ यूज होगा, जब किसी के साथ शादी करे तो मैरिड टू, मैरिड टू, करेक्ट प्रेपोजिशन यूज होगी, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट आर्टिकल बताना है, वी नीड टू बाय ब्लैंक स्पेस मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। इसमें कौन सा यूज होगा, ऑप्शन है नन, एन, ए या द। इसमें यूज होगा द। अब द क्यों यूज होगा, क्योंकि वी नीड टू बाय द मिल्क, उसे पता है कौन सा दूध चाहिए, उसे स्पेसिफिक है, उसने अपना डिवाइड कर रखा है, तो इसलिए इसमें द लगाएंगे, द मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट है
19 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंजंक्शन का यूज करना है, तो इसमें क्या है, दे वांटेड टू गो फॉर ए हाइक, ब्लैंक स्पेस, द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड हैवी रेन। तो इसमें क्या आएगा कि वो चाहता तो था कहाँ, हाइक करना, पहाड़ चढ़ना, चढ़ाई करना वो चाहता था, लेकिन क्या हुआ, बट, ऑप्शन 4 बट क्या हुआ कि वेदर वाले ने बता दिया क्या है कि हैवी रेन का उसने सूचना दे दी, तो इसलिए ऑप्शन 4 राइट है। कॉन्ट्रास्ट में यूज हुआ, बट किस लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, एक पॉजिटिव उसकी इच्छा और एक नेगेटिव उसकी अवस्था की, इस कारण वो नहीं जा पाएगा, तो ऑप्शन 4 एकदम राइट है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यूज करनी है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, कैन यू पास मी ए सोल्ट प्लीज, ही क्लाइंब्ड द माउंटेन ड्यूरिंग द समर, दे वेंट टू पेरिस फॉर वेकेशन, या शी वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इसमें आप देख लें कि ए एन, ये तो क्या है, ये है इनडेफिनेट आर्टिकल, ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे किसमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या और राइट होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।